जय श्री राम भक्तों। विश्व का सर्वाधिक प्रभावशाली मंत्र जो मुख से निकलते ही आपके सभी कष्टों को दूर कर देगा। तो भक्तों, मंत्रों में आप जानते हो कि कितनी अथाह शक्ति होती है, बशर्ते आप उस मंत्र का उच्चारण सही करें, आप उस मंत्र के ऊपर पूरा विश्वास करें और उसका निरंतरता से जप करें। तो ये 101% सही है कि मंत्र आपकी हर प्रकार की समस्या दूर करेंगे, आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। तो आज हम एक ऐसा ही मंत्र आपको बताएंगे तो जो आपके सभी कष्टों को दूर करेगा। मंत्र है गायत्री मंत्र। ये मंत्र नहीं, महामंत्र इसको बोला जाता है। और गायत्री महामंत्र को पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोला जाता है, यानी कि इसका पाठ सबसे ज़्यादा किया जाता है। लेकिन इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण सही होना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। जैसे ही आप इसका उच्चारण करने लगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको प्रथम भाग में इस बोलना है। 4 इसके भाग किए जाते हैं। प्रथम भाग में बोला जाता है ओम भूर्भुवः स्वः, थोड़ा अंतराल यानी कि थोड़ा रुकना है। फिर तत्सवितुर्वरेण्यम, थोड़ा रुकना है। फिर भर्गो देवस्य धीमहि, फिर थोड़ा रुकना है। फिर चौथे भाग में धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से इसका आपको उच्चारण करना है। ये इसका समय है पाठ करने का स्नान के पश्चात और सूर्य उदय के समय एवं सूर्य अस्त के समय। नहीं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जब भी आपका समय लगे उस समय इसका जप करें। दिन भर मन के द्वारा चलते फिरते भी इसका जप कर सकते हो और रात को सोने से पहले भी इसका जप करके आप सोएंगे तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। कम से कम 108 बार में इस मंत्र को जरूर बोलें। और अगर आप माला से जप करना चाहते हो तो रुद्राक्ष की माला हो, चंदन की माला हो, तो कम से कम आप माला से 108 बार जप करें, क्योंकि माला से जब जप करते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आपको ये होता है कि कम से कम 101 बार 108 बार तो करना, यानी कि एक माला। और आसन पर बैठकर जप करें, क्योंकि आसन पर बैठना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो आप मंत्र के जब से जो आपके अंदर ऊर्जा पैदा होगी वो ज़मीन में चली जाती है, आपको उसका कम फील मिलता है। ध्यान रखें वातावरण भी साफ़ सुथरा हो, शांत हो, जप स्थान सुरक्षित हो, जहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो ऐसा स्थान हो। अगर आप धूप दीप जलाना चाहते हैं तो वो भी जला सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी इसका जप कर सकते हैं। सूर्य जप के पश्चात सूर्योदय के समय सूर्य पर जल चढ़ाकर पाठ का समापन करें, अगर आप प्रातःकाल इसका जप करते हैं तो। अब हम आपको इस मंत्र का प्रभाव बता देते हैं। यह मंत्र सूर्य संबंधी मंत्र का निरंतर या प्रतिदिन का जप साधक की मेधा व बुद्धि को बढ़ाता है, क्योंकि जो गायत्री मंत्र होते हैं उनमें सूर्य भगवान की भी डायरेक्ट पूजा होती है। गायत्री मंत्रों से सूर्य संबंधी होते हैं ये गायत्री मंत्र, तो आपके सभी दुख दूर करेंगे। और इसका जप अगर आप प्रतिदिन करते हो कम से कम 108 बार, तो आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और जब पाठ का जप करें तो कोशिश करें कि पूर्व की तरफ मुंह करके बैठें। इस मंत्र का हम आपको अर्थ बताते हैं। इस मंत्र का अर्थ है, हे परमपिता परमेश्वर परमात्मा, आप स्थूल लोक के स्वामी और प्राणों के आधार हैं, सूक्ष्म लोक के स्वामी और संपूर्ण दुखों के हरने वाले हैं, तथा इस कारण समस्त लोगों के अधिपति और संपूर्ण आनंद के दाता हैं। आप सूर्य रूप से जगत को उत्पन्न करने वाले एवं उसे प्रताड़ित करने वाले हैं, इसलिए वर्ण्य योग्य हैं। आप संपूर्ण पापों और दुर्व्यसनों को भस्मीभूत करने वाले हैं। हे स्वामी, आप हमारी बुद्धि विवेक धारण करने वाली बुद्धि अर्थात धी को पवित्र और प्रज्वलित करें, जिससे हमें देवत्व के गुण पैदा हो सकें। तो ये मंत्र हमने बताया और इसका अर्थ भी बताया, जो कि बहुत ही सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है। और इस मंत्र का महात्म्य भी हम आपको बता देते हैं। महात्म्य ये है कि पर ब्रह्म परमात्मा की स्वयं तथा प्राकट्य शक्ति को गायत्री कहते हैं। समस्त वैश्विक चेतना की शक्ति का केंद्र गायत्री ही है। गायत्री मंत्र में साधक उस पूर्ण ब्रह्म की पूर्णता को स्वीकारते हुए जीवन में केवल उसी को
प्राप्तव्य मानता है, जिससे उसके विवेक पटल से भ्रम के पर्दे हट जाएं। इस मंत्र के माध्यम से साधक अपने अज्ञान को दूर कर ज्ञान का वैसा प्रकाश चाहता है जैसे सूर्य जगत के अंधकार को दूर करने के लिए प्रदान करता है। इस मंत्र के निरंतर पाठ से साधक की आत्मबुद्धि विकसित होती है और उसके लिए स्व प्रयत्न से कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं रह सकता। शरीर की कोशिकाएं इससे चैतन्य होती हैं और मस्तिष्क के सभी इससे पूरी तरह से चेतन हो जाते हैं। यह मंत्र सदियों के अनुभव का निचोड़ है एवं हर व्यक्ति के लिए इसका पाठ करना आवश्यक है। पाठ में उच्चारण की शुद्धता, लयबद्धता एवं होनी जरूरी है। इसका लगातार अभ्यास साधक में देवत्व का विकास करता है और वह मनचाही वस्तु प्राप्त कर सकता है। कोई भी प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।